Assalamualaikum student. Today we will talk about the metallic character or electropositivity from chapter 8 chemical reactivity. लेकिन उसको मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटल की जो है वो उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ मेटल्स का इंफॉर्मेशन दी हुई है। कुछ मेटल्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेटल्स की, जो कि हम देख लेते हैं। ये आपकी बुक पे एक छोटा सा पैच बना हुआ है मेटेलिक करैक्टर से पहले, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से पहले जो है वो छोटा सा पैच है जिसमें ये मेटल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। देखिए बेटा, इसमें से कुछ मेटल का जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि हमारे पास जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है हमारे यूनिवर्स में, एल्यूमिनियम है। इसी तरह हमारे पास जो है वो उसके बाद मोस्ट प्रीशियस मेटल जो है वो कौन सी है, प्लेटिनम है। मोस्ट यूजेबल, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेटल कौन सी है, आयरन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो हमारे पास सीजियम है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल जो है वो हमारे पास यूरेनियम है। और सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो हमारे पास लिथियम है। इसी तरह हमारे पास सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है मेटल्स की वो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है। इसी तरह हमारे पास जो सबसे हैवीएस्ट मेटल है वो हमारे पास ओस्मियम है। और सबसे लीस्ट कंडक्टर हमारे पास मेटल जो है वो लेड है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल जो है वो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है। मेलेबल और डक्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए मेलेबल हमारे पास जो है वो होती है, जिसके ज़रिए हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैमर्ड इनटू शीट्स। एंड डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी इन विच मेटल ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। हमारे पास जो है तमाम मेटल में से सबसे ज़्यादा जो मेलेबल और डक्टाइल है वो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है। इसके बाद हमारा जो है वो मेन टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम जिसे बोलते हैं। अब देखें बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो बेटा हम देखते हैं कि मेटल जो है, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हम मेटल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तभी मैंने आपको ये बता दिया था कि मेटल्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल जो है हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसको हम मेटल का जो है मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, उतनी ही अच्छा वो मेटेलिक करैक्टर शो करेगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वैलेंसी ऑफ मेटल के मेटल की जो है वो वैलेंसी कैसे हम शो करते हैं। तो मेटल की जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो मेटल की वैलेंसी हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल लॉस करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। इसी तरह जिंक जो है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, +2 होगी। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो वैलेंसी को कैसे हम शो करते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मेटल लॉस करती है वही उसके ऊपर जितने प्लस चार्ज आते हैं बेटा वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, उसको बेटा हम मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। इसके बाद हम वैलेंसी की बात करते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मेटल लॉस करती है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर +1 वैलेंसी आ गई, +1 चार्ज जो आया वो उसकी क्या है, +1 वैलेंसी है। इसी तरह कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उसके ऊपर जो +2 चार्ज आएगा वो +2 उसकी क्या है, वैलेंसी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो मेटेलिक करैक्टर है उसका हम ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वैसे तो हमने पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट पे बेटा हमारे पास क्या है कि मेटल्स आती हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन हम मेटल का ट्रेंड देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ग्रुप में या एक पीरियड में मेटल का ट्रेंड जो है वो कैसे वेरी करता है। तो बेटा हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम पीरियड कहते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम है उनमें हम जो है वो देखते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है बेटा, क्या होता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं। साइज़ जितना ज़्यादा होता जाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक उतनी ही कम होती जाएगी। और जितनी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल तक कम होगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस करना या इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही आसान होगा। जितना आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर शो करती है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमारे पास मेटेलिक करैक्टर जो है वो क्या करता है, अलोंग द ग्रुप इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज।
एग्जाम्पल देखें बेटा, हमारे पास ग्रुप 1A की अगर हम बात करें तो उसमें लिथियम सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद हमारे पास सोडियम आ रहा है, ठीक है। तो लिथियम जो है ऊपर इसका साइज़ छोटा होता है, सोडियम का बड़ा होता है। ये देखिए बेटा, हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, उसका साइज़ J वाला है, ठीक है। अब ये इस एटम के इस न्यूक्लियस की और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इसको निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर हम साइज़ की बात करें, जैसे इस साइज़ बड़ा हुआ तो ये देखिए बेटा, अब इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस तक अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है। इसलिए साइज़ बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसी तरह बेटा, अगर हम बात करें मेटालिक करैक्टर की पीरियड के अलॉन्ग बात करें, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। तो जैसे बेटा हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस तक इलेक्ट्रॉन तक स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उस न्यूक्लियस को उस अट्रैक्शन से निकालना उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा, और जितना उसको हमारे लिए मुश्किल निकालना होगा इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वो उतनी ही कम मेटालिक करैक्टर शो करेगी। इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो पहले मेटल्स आती जाती हैं, फिर एंड पे जो है पीरियोडिक टेबल के राइट पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मेटालिक करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो था मेटल का, हमने देखा कि मेटालिक करैक्टर क्या